सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ्रांस और भारत की रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आज मुलाकात होने जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। रक्षा, व्यापार, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में नए सहयोग पर चर्चा भी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। मैक्रों अपनी पत्नी और फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिड मैक्रों के साथ आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंधों को दर्शाता भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की आज मुलाकात होनी है। आज इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और पत्नी संग मुंबई पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा होगी। अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। अपने दौरे के अंतिम दिन मैक्रों दिल्ली में एआई समिट में हिस्सा भी लेंगे। जी हां, आज इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की जाएगी। इमैनुअल मैक्रों के दौरे का मुख्य आकर्षण 114 राफेल लड़ाकू विमान होगा। इन विमानों को मेगा रक्षा समझौता इस पर हो सकता है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस सौदे को रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी भी मिल चुकी है। इमैनुअल मैक्रों के दौरे का मुख्य आकर्षण 114 राफेल लड़ाकू विमानों का मेगा समझौता है। आपको ये भी बता दें कि उम्मीद है कि मैक्रों की इस यात्रा में 114 राफेल विमानों का सौदा भी हो सकता है। और इस विषय पर संजय गुप्ता जी हमारे से जुड़े हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। आइए जानते हैं संजय जी, फ्रांस के राष्ट्रपति 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। उनका ये दौरा किन मायनों में खास माना जा रहा है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। और आज किन किन मुद्दों पर पीएम मोदी से बात होने की संभावना है, संजय जी? संजय जी, आपने अपनी आवाज म्यूट करके रखी हुई है, अनम्यूट करें। जी एक बात। हेलो जी, आ रही है। जी। ये फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा महत्वपूर्ण ये उनका विजिट हो रही है यहाँ पर। और देखिए, जैसे आपने स्वयं बताइए, पहली बार नहीं हुई है। अभी कुछ महीनों पहले, मतलब 1-1.5-2 साल में उनकी कई सारी विजिट हो चुकी है। इससे ये साफ संकेत जा रहा है कि दुनिया में आज जिस हिसाब से समीकरण बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसी तरह से भारत का भी जो रीच है आउटर वर्ल्ड की तरफ, वो पहुंची जा रही है। फ्रांस देखिए मैडम, ये आज का भारत का मित्र नहीं है, ये बहुत पहले से। अगर आप देखिए 1950 के दशक के बाद से, भारत की स्वतंत्रता के बाद से, रूस और फ्रांस भारत के लिए बड़े मजबूत ये एक साझेदार रहे हैं, बड़े अच्छे पार्टनर रहे हैं। आज के संदर्भ में जहां पर इतने सारी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वहां पर फ्रांस आज एक तरीके से रूस को रिप्लेस कर रहा है। रशिया के साथ तो हमारे पुराने है ही हैं, लेकिन अगर यूरोपियन वर्ल्ड में देखें या नॉन रशियन वर्ल्ड में देखें, तो आज फ्रांस हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत एक देश के रूप में उभर रहा है। अभी जैसे आपने बताया 114 राफेल विमान के ऊपर मोहर लग जानी चाहिए। और अभी भी हम लोगों ने, भारत ने फ्रांस से बहुत सारे ये राफेल विमान ले रखे हैं। तो और ये देखिए, अब लगभग करीब ये 200 राफेल विमान हो जाएंगे, 200 से अधिक हो जाएंगे। ये दिखा रहा है कि भारत की और फ्रांस की कितनी समझदारी है आपस में। और अभी देखिए, इसके ऊपर अभी जो डिफेंस, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी बात होगी, सोर्स कोड के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये एक मुद्दा उठा था। जब भारत को मिसाइलें चाहिए थी रफाल एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए, उस समय थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे लगता है कि मैक्रों साहब जो इतने बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें इंडस्ट्री के भी है, डिजिटल वर्ल्ड के भी है और डिफेंस के भी उनके लोग हैं, वहां पर उस दल के साथ, भारत के साथ एक सार्थक वार्ता होगी। और दूसरी बात मैडम देखिए, एक और इंपॉर्टेंस इसमें यह है कि आज के समय में, अभी इस साल के लगभग अंत में, अक्टूबर नवंबर में भारत को क्वाड
का आयोजन करना है, जो कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, और भारत को इस बार मेजबानी करना है। अभी देखिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत अभी पिछले कुछ महीनों से नहीं हो पाई है, जैसे विश्व के हालात रहे हैं। मैक्रो साहब की जो विजिट आई है, जो हो रही है, इसमें इसके ऊपर भी एक विशद चर्चा होगी कि भारत को किस प्रकार से ये क्वाड आयोजन करना है, और जो ग्लोबल कॉपरेशन है इसमें सभी का मांगा जाएगा। तो एक इसके ऊपर फर्दर वार्ता होगा। तीसरी जो वार्ता होने की जो संभावना है, काफी बिजी शेड्यूल है इन लोगों का, जो उनका डेलीगेशन आ रहा है, जो वार्तालाप होगी उसमें एक इंडो पैसिफिक को भी लेकर वार्ता हो सकती है, जो संकेत हमको मिल रहे हैं कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक को एक सेफ जोन के रूप में स्थापित किया जाए। क्योंकि वहां पर हम सब लोग जानते हैं कि चीन की बढ़ती दखलंदाजी है, जिस तरह से चीन और ताइवान के संबंध चल रहे हैं, भारत को इसको लेकर चिंता भी है। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें भारत की सुरक्षा भी उसमें समाहित है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, और साथ साथ जो ये इम्पैक्ट इंडिया, ये जो डिजिटल इम्पैक्ट एआई का जो चल रहा है ग्लोबल, ये जो इवेंट चल रहा है, वहां पर उनकी विजिट तो होगी ही। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये फ्रांस की बड़ी महत्वपूर्ण विजिट होने वाली है, और इससे जो अभी थोड़ी अनसुलझी जो बातें हैं कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होगा, कौन का कब सप्लाई होगी, कब तक इंडक्शन हो जाएगा। देखिए उसमें 15 रफाल जो है वो रेडी टू फ्लाई मोड में होगा, बाकी जो होगा वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। तो ये सारे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, और मुझे लगता है कि उनकी विजिट से भारत और फ्रांस के बीच में और प्रगाढ़ता आएगी। रूस के साथ आपने सही कहा कि इस विजिट से भारत और फ्रांस के बीच में एक और प्रगाढ़ता आ सकती है। संजय जी, आप हमारे साथ अभी बने रहें, क्योंकि अगले खबर पर भी हम आपसे जुड़ेंगे।